4-1 से ही जीते हों, तो ये जीत सुनिश्चित करी महाराष्ट्र के मुक्केबाज ने अपने पक्ष में। और अगली जो बाउट है सर्विसेज के मनीष कौशिक जो कि ओलंपियन है। अब ओलंपियन के साथ साथ उनके कारनामे संजीव जी आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एक तजुर्बेकार मुक्केबाज हैं मनीष कौशिक। और अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अनिल कुमार के खिलाफ जो रेड कॉस्ट्यूम में मनीष कौशिक उतरे हैं, ब्लू में जम्मू एंड कश्मीर के मुक्केबाज अनिल कुमार हैं, वो ज़रूर ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रहे हैं। मनीष के बारे में बताएं संजीव जी, क्योंकि एक्सपीरियंस है और एक जब आप ओलंपिक्स खेल लेते हैं तो यूँ कहें कि काफ़ी सीढ़ी में ऊपर नज़र आते हैं। मनीष कौशिक की अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में वह रजत पदक विजेता रहे हैं, विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है और एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता, 1 बार के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। और इंटर सर्विसेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होती है उसके वह स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं 4 बार। तो अगर इस मुक्केबाज के खेल कौशल के इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा इतिहास है उसका खेलों का। वह जूनियर से खेलते हुए आ रहे हैं, यूथ चैंपियनशिप से खेलते हुए आ रहे हैं और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना, ओलंपिक जैसा महाकुंभ जो कि खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है, उसमें प्रतिनिधित्व करना और एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसी प्रतियोगिताओं में पदक जीतना तो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। तो ऐसे में अगर जो अनिल कुमार हैं, जब उन्हें जैसे हम बता रहे हैं या उन्होंने भी ज़रूर रिसर्च की होगी, जो कि नीली कॉस्ट्यूम में जेएनके के नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर उनकी मानसिकता क्या होगी? क्या वो उनके प्रदर्शनों से जाएं या फिर उनके लिए खोने के पास कुछ नहीं, बस सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है इस डेकोरेटेड ओलंपियन बॉक्सर से जो कि रेड कॉस्ट्यूम में, जिनके साथ अभी उनकी बाउट होनी है? देखिए महावीर, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है प्रोफाइल कोई मायने नहीं रखती है मुक्केबाजी में आज का प्रदर्शन आपका क्या रहता है ये ही मायने रखता है। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर एस.के. छेत्री जो कि यूपी के हैं और आइबा स्टार 2 रेफरी हैं, यानी शैक्षणिक योग्यता आइबा स्टार 2 की है। और उत्तर प्रदेश के ये मुरादाबाद के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं और एक अच्छे अनुभव रेफरी हैं। और बात करते हैं इस मुकाबले की, पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। मनीष कौशिक नो डाउट एक एक्सपीरियंस बॉक्सर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं, मगर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का भी मुक्केबाज है वह भी अपनी स्टेट चैंपियनशिप का पदक विजेता रहा है और वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका आकलन हम कम नहीं कर सकते, हाँ, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के पास अनुभव है, प्रतिद्वंदी के पास एक्सपीरियंस है, उसका खेल कौशल और उसका जो मुक्केबाजी का अनुभव है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसा कि आपने स्वयं के अपने वक्तव्य में कहा है कि यहाँ पर जो जे.एंड.के का मुक्केबाज है वह एक अनुभवी मुक्केबाज से बहुत कुछ सीख के जाएगा। और मुक्केबाजी में यही एक रिंग ही एक स्कूल है जहां से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है मुक्केबाज, यानी कि एक सीनियर के साथ जब वो खेलता है तो वो एक्सपीरियंस, उसका मनोबल, उसका अनुभव वो एक कारगर सिद्ध होता है। तो लाल कॉस्ट्यूम में सर्विसेज के मनीष कुमार और ब्लू कॉस्ट्यूम में जे.एंड.के के अनिल कुमार, मनीष कौशिक और अनिल कुमार हैं। अनिल कुमार जे.एन.के के आंकड़ों के हिसाब से या प्रोफाइल के हिसाब से थोड़े से अनुभव में कम होंगे, लेकिन यही कुछ चीज़ें हैं कि हर जूनियर अपने सीनियर के सामने अपने आप को साबित करना चाहता है, चाहे वो पहलवानी में हो या फिर मुक्केबाजी में हो। यहाँ पर शायद उनके पास खोने को कुछ नहीं, क्योंकि मनीष कौशिक से उम्मीद की जा रही है कि वो जीते, तो ऐसे में दबाव भी थोड़ा उनके ऊपर ज़्यादा होता है। वहीं नीली कॉस्ट्यूम में जे.एन.के के अनिल कुमार के पास मौका है दुनिया को ये बताने का और खुद को ये साबित करने का कि नहीं, उनके पास वो हुनर है कि वो सीनियर बॉक्सर को भी चैलेंज कर सकते हैं। इस समय एक दूसरे को टेस्ट करने की कोशिश, करीब 2 मिनट का खेल पहले राउंड में हो चुका है। पंचेस की बौछार अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, शायद एक दूसरे को टेस्ट करने की कोशिश, एक दूसरे के जो डिफेंसेस को कैसे भेदा जाए, मन ही मन में दिमाग में उनकी प्लानिंग चल रही होगी। सबसे बड़ी चीज़ महावीर यहाँ पर देखिए आप, प्रतिद्वंदी रेड कॉस्ट्यूम के जो खिलाड़ी हैं यानी कि मनीष कौशिक सेना के मुक्केबाज, वह अपने प्रतिद्वंदी के शैली को देखते समझते हैं। जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नज़दीक आता है तभी वो अपने मुक्के को खोलते हैं, यानी कि एक रणनीति उनकी काउंटर अटैक की, एक अच्छी अनुभवी रणनीति, राइट क्रॉस स्ट्रेट जैब और फिर उसके बाद 2 पंचों का कॉम्बिनेशन है उनका, सिंगल पंच अटैक नहीं कर रहे। कॉर्नर में ले जाने के बाद देखो उन्होंने 2 पंचों का प्रयोग किया,
ये एक रणनीति बहुत अच्छी होती है। अगर आपका लेफ्ट सेट हुआ तो ठीक, नहीं तो राइट तो आपका लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर ये जो रणनीति है, साउथ पॉ बॉक्सर हैं, रणनीति एक तो वो कहते हैं ना करेला और वो भी नीम चढ़ा, कि एक तो इतना अनुभवी मुक्केबाज और ऊपर से साउथ पॉ। तो पहला राउंड खत्म, दोनों को एक दूसरे को परखने का मौका। मनीष कौशिक थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए। इस साउथ पॉ खिलाड़ी को खेलना इतना क्यों मुश्किल हो जाता है कि उनका बाएं हाथ से जो मुक्का पड़ता है वो उनका स्कोरिंग मुक्का होता है। तो बाएं हाथ के गेंदबाज से तो भारत को परेशानी रही है, लेकिन ये मुक्केबाजों में भी क्या साउथ पॉ बिल्कुल यहाँ पर एडवांटेज रहता है। देखिए, आप एक मुक्केबाजी हो या कोई भी खेल हो, वो मनोवैज्ञानिक खेल होता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो आप जो अभ्यास करते हैं तो आपके पास साउथ पॉ बॉक्सर के साथ अभ्यास करने को नहीं मिलता है। आप ज़्यादातर अर्थोटैक बॉक्सर के साथ ही खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं। जब आपके पास कोई एक नई चीज़ आएगी तो स्वतः ही आपके अंदर आपका माइंड जो है वो कोई पंच अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जो भी कमांड है, यानी कि हमारी जो तंत्रियाँ होती हैं उन तक कमांड जब जाती है तो साउथ पॉ के साथ खेलने में थोड़ा सा आपको यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ी सी एक दिक्कत होती है। नामुमकिन नहीं है खेलना, बहुत अच्छा खेल कौशल खेल सकते हैं अगर अच्छा अनुभवी मुक्केबाज है और उसके पास स्ट्रेटेजी है, तो वो चाहे साउथ पॉ हो या अर्थोटैक हो, वो अपना गेम आराम से निकाल सकता है। तो दूसरा राउंड ये शुरू हुआ है। तो बता रहे थे कि अगर आप बार बार बॉक्सिंग में किसी को साउथ पॉ कहते हैं, तो जैसे कि क्रिकेट में बल्लेबाजी में बाएं हाथ का बल्लेबाज होता है, तो वैसे ही साउथ पॉ उनका स्कोरिंग पंच रहता है, लेफ्ट हैंड उनका स्ट्रांग रहता है। वैसे तो खिलाड़ियों के दोनों पंचेस, दोनों हाथ उतने ही मजबूत होते हैं, लेकिन एक स्कोरिंग पंच होता है जिसके वो फुल पावर, उसी को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। बाकी जो जैब्स हैं उनको लिए वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इस समय अब लगता है कि काफ़ी परख लिया है मनीष ने। मनीष, आपको बता दें, मनीष कौशिक लाल कॉस्ट्यूम में ओलंपियन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खासे उनके रिकॉर्ड्स हैं। वहीं नीली कॉस्ट्यूम में JNK के अनिल कुमार हैं, जिनके लिए इस स्तर के मुक्केबाज के खिलाफ खेलना एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती जो है वो दोहरा काम कर सकती है, आपको मोराल को और बूस्ट कर सकती है। इस बीच रेफरी का इशारा, सर को ऊपर करके लड़िए, सर के पीछे प्रहार ना करिए। ये कुछ नियम होते हैं बॉक्सिंग के, जो हर बॉक्सर का उन्हें पालन करना पड़ता है। Until now we have seen Manish has tested the technique, the defense, the strategy of his opponent, and it seems that in the last 1 minute he will be a little more aggressive and try to score points. और जब एक बॉक्सर अंक अर्जित कर लेता है तो उससे पता चल जाता है कि मैंने इस राउंड में कितने अंक किए हैं और आखिरी राउंड में मुझे क्या रणनीति अपनानी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा राउंड चल रहा है और दूसरे राउंड में यहाँ पर प्रहारक क्षमता की अगर हम बात करें तो लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करते हुए मनीष कौशिक, सेना के मुक्केबाज, एक तरफा खेल उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि वह यहाँ पर संभल सके। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी है और उस रणनीति को पूरी तरह से वो अप्लाई कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। तो रणनीति के साथ साथ जो उन्होंने अपना खेल कौशल प्रदर्शित करना है उसको पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड समाप्ति की ओर है, मगर बढ़त जो है वो बना पाने में कामयाब हुए मनीष कौशिक। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, मुक्केबाजी का यहाँ पर निर्देश दिया गया रेफरी द्वारा कि मुक्केबाजी करें, आप समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि 3 मिनट की समय अवधि होती है। इस 3 मिनट की समय अवधि में आपको मुक्केबाजी स्किल यानी कि बॉक्सिंग की स्किल दिखानी है, प्रदर्शित करना है। तो केवल देखने से परखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रहार करने होंगे, जोखिम तो उठाना ही होगा। यहाँ पर न्यूट्रल कॉर्नर में भेज रहे हैं, टाइम आउट लिया गया है, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा है, टाइम आउट लिया और यहाँ पर लेसिस खुल गए जिस वजह से उन्होंने न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा। रेफरी का यही काम है कि वो बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान दे ताकि किसी और वजह से खिलाड़ी इंजर्ड ना हो। काफ़ी चांसेस होते हैं कि लेसिस पर आप स्टेप करके गिर जाएं, आपको चोट आ सकती है या आपके अपोनेंट उसका इस्तेमाल कर सकता है। लगता है कि मनीष कौशिक जो कि रेड कॉस्ट्यूम में है, डेकोरेटेड बॉक्सर हैं,
दूसरा राउंड भी अब खत्म हो गया है। पंचों की बौछार पहले मुकाबलों के दौरान इसमें कम दिखी है। शायद मनीष जानते हैं, ओलंपियन है रेड कॉस्ट्यूम में, कि उन्होंने इतने पॉइंट ज़रूर अर्जित कर लिए हैं कि वो ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी एंट्री बनाएं। तो ये हैं दोनों खिलाड़ी, स्कोरिंग एरिया सर से लेके नाभि तक, और वो भी पंच लगने चाहिए पूरे जोर से। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर एक अंक ज़रूर मिला होगा। रेड कॉस्ट्यूम में मनीष सर्विसेज के, और ब्लू कॉस्ट्यूम में अनिल कुमार JNK के। आखिरी राउंड के लिए अगले 3 मिनट तय करेंगे कि 62 63.5 लाइट वेल्टर वेट में सेमीफाइनल में कौन सा मुक्केबाज जाएगा। ये मुकाबला ज़्यादा एग्रेसिव होने की उम्मीद है। ये राउंड, माफ़ कीजिए, पंचेस की बौछार ज़्यादा देख सकते हैं। अब एक डिस्टेंस बना के रखने में कामयाब हुए हैं सर्विसेज के मनीष रेड कॉस्ट्यूम में, और जब वो पंच करते हैं तुरंत साइड स्टेप लेकर किनारे हो जाते हैं। देखिए, पंच एंड मूव, पंच एंड मूव। जितना आप कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे उतना आप अपने ओपोनेंट को कम समय देंगे टारगेट एरिया पे एम करने का या कोई रणनीति बनाने की। एक सेफ डिस्टेंस मनीष ने मेंटेन किया है, और हम देख रहे हैं कि एक स्टेप बैक, एक स्टेप साइड, और जब अटैक करना होता है तो वो तुरंत आगे आते हैं। बिल्कुल, यही रणनीति उनकी बहुत अच्छी है। साइड स्टेप ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ महावीर, पीछे नहीं हट रहे, बैक पैडलिंग नहीं कर रहे हैं मनीष कौशिक। यदि अगर वह सीधे तौर पर पीछे जाएंगे तो प्रतिद्वंदी को फोर्स जनरेट करने का मौका और मिल जाएगा। तो वो साइड स्टेप लेते हैं। साइड स्टेप लेकर अपना लेफ्ट और राइट, उनका मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। टोस की अगर आप ध्यान दें, बारीकी से अगर आप देखें तो वो टोस पर हैं, फ्लैट पैर नहीं डाल रखा है उन्होंने। पंजे एकदम उठा लेते हैं और एड़ी उठा लेते हैं, पंजों के ऊपर रहते हैं। तो ये रणनीति बहुत अच्छी होती है। इससे आप तेजी से घूम सकते हैं। यदि आपकी एड़ी नीचे रहेगी तो आपको घूमने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो स्पीड को बरकरार रखने के लिए आपको पंजों के ऊपर रहना होगा। अब अगर, क्योंकि 1.5 मिनट बचा है, आखिरी राउंड के आखिरी लगभग ये 90 सेकेंड है, JNK के पास क्या ऑप्शन है अनिल कुमार के पास जो ब्लू कॉस्ट्यूम में है, क्योंकि मौका मनीष उन्हें दे नहीं रहे हैं। साइड स्टेप से वो उनकी एक दूरी बना के रख रहे हैं। JNK के बॉक्सर ब्लू कॉस्ट्यूम में अगर ज़्यादा भीतर जाते हैं तो फिर ज़्यादा पॉइंट गंवाने का भी एक मौका उनके पास रहता है, ये डर रहता है। तो ऐसे में अगर स्कोर करें तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे हैं। देखिए महावीर, अवसर आपको स्वयं के लिए तलाशने होते हैं। यहाँ पर आप शेल गार्ड रखें, शेल गार्ड रख के वीव करके अंदर की ओर आएँ, अपना राइट लेग लेफ्ट उसके पैर के पास रख के फोर्स को जनरेट करके टोस के ऊपर रहकर थोड़ा सा झुके और अपर कट का प्रयोग करें। अपर कट सिंगल नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन पंचेज होने चाहिए, अपर कट, हुक और फिर स्ट्रेट, तो ही आप जीत पाएंगे। 3 पंचों का कम से कम कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे JNK के मुक्केबाज तो कुछ लाभकारी होगा। मगर यहाँ पर अब लगता नहीं है, क्योंकि समय सीमा जो है वो सुनिश्चित है और वो पूरी तरह से उनके हाथ से ये मुकाबला जा चुका है। तो मनीष कुमार, माफ़ कीजिए, मनीष कौशिक सर्विसेज के रेड कॉर्नर में अब इतने तो अनुभवी हैं कि इस लीड को कैसे बरकरार रखना है, अगले 13 सेकंड 12 सेकंड कैसे निकालने हैं, उसको वो भली भांति जानते हैं। सर्विसेज के खिलाड़ी मनीष कौशिक के पास अब 1 सेकंड ही बचा है, और इस बेल के साथ ही ये आज का 6ठा मुकाबला और कुल मिला के 59वां मुकाबला खत्म हुआ है। देखना है कि जजेस क्या फैसला करते हैं। अब जितना अनुभव थोड़ा बहुत हमें है, लगता है यूनानिमस फैसला एक आ सकता है रेड कॉस्ट्यूम में मनीष बिल्कुल बिल्कुल महावीर, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से प्रयास किया था संघर्षों को JNK के मुक्केबाज ने, मगर उसको पूरी तरह से उनके संघर्ष को ध्वस्त कर दिया है सेना के मुक्केबाज ने, और ये एक आसान सी जीत जो है वो उन्होंने सुनिश्चित कर दी।
और उन्होंने बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाया। बहुत अच्छी प्रहारक क्षमता का भी मनीष कौशिक ने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह मुकाबला स्वतः ही वह आसानी से जीत रहे हैं, तो ज़्यादा दमखम नहीं लगाना चाहते। वो दमखम उन्होंने बचा के रखा अपने अगले मुकाबला जो सेमीफाइनल में वो प्रस्तुत करेंगे उसके लिए। और यहाँ पर रेफरी द्वारा दोनों के बैंडेजेस की जांच परख की गई। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर छेत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, आईवा स्टार 2 थे। और बिल्कुल लाल पोशाक के मुक्केबाज यानी कि मनीष कौशिक, सेना के मुक्केबाज, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के, इन्होंने इस मुकाबले को अपने प्रतिद्वंदी J&K के मुक्केबाज के विरुद्ध अंकों के आधार पर जीत लिया है। और बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा उनका। यहाँ पर एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और यहाँ पर जो सुनिश्चित करी उन्होंने अपनी जीत, लाइट वेल्टर वेट में 60 से 63.5 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला था और जीत में परिवर्तन